ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी के आरोप में दोषी साबित होने की वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आपातकाल लगाने की प्लानिंग पहले ही हो गई और इसका मकसद बहुत ही भयानक था। आपातकाल और इंदिरा गांधी पर लिखी इतिहास की किताबों को खंगालने पर पता चलता है कि आपातकाल का लक्ष्य तो कुछ और ही था। इंदिरा गांधी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती थी, संविधान बदल के नई शासन व्यवस्था लागू करना चाहती थी। इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बनाने की योजना थी। भारत में चीन जैसी शासन व्यवस्था लागू करने की प्लानिंग चल रही थी, यानी डेमोक्रेसी खत्म, चुनावी सिस्टम खत्म करने का प्लान चल रहा था। और सोचिए अगर आपातकाल के दौरान कांग्रेस और इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए होते तो आज जो भारत हम देख रहे हैं ना, वो भारत होता ही नहीं, चुनाव ही नहीं होते बॉस। एक ही सिंगल परिवार का पूरा राज चल रहा होता। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति होती, फिर राजीव गांधी बनते, फिर कोई और बनता, फिर कोई और बनता। ये सारी बातें इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, ऐसे नहीं कह रहा। ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं जो इमरजेंसी के काले मंसूबों की गवाही दे रहे हैं। आज आपको आपातकाल के असली मकसद के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे संविधान और लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। आपातकाल लगाने की चर्चा और प्लानिंग जून 1975 से पहले ही शुरू हो चुकी। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था, जबकि जनवरी 1975 में पश्चिम बंगाल के तब के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने आपातकाल लगाने का सुझाव दे दिया था। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा था कि देश में आपातकाल लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जाए। जनवरी में, यानी आपातकाल लागू होने से 6 महीने पहले ही इसकी चर्चा और प्लानिंग हो चुकी थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मतलब यही हो सकता है कि इंदिरा गांधी के सामने कोई बचे ही नहीं, सारी पार्टी और नेता खत्म हो गए, यानी देश को लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। और आपातकाल लागू होने के फौरन बाद ही कांग्रेस की तानाशाही सोच सामने आने लगी। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और अगस्त 1975 में कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड ने क्या लिखा था पता है? कि अब समय आ गया है कि भारत देश सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी में बदल जाए। यह नेशनल हेराल्ड में छपा था कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब और कोई पार्टी बचे ही नहीं। नेशनल हेराल्ड में वही छपता था जो कांग्रेस के विचार होते थे। और 1975 में नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस के सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी के विचार को पूरे देश के सामने रख दिया। जिस तरह चीन में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है, वैसा ही कांग्रेस भारत में चाहती थी। और यही बात आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि संजय गांधी यही प्लानिंग कर रहे थे।